आज हम घटना चक्र जीएस वंडर बुक के माध्यम से न्यूक्लियर फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उनका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाभिकीय भौतिकी, इसमें पहला प्रश्न है आपको मैचिंग से संबंधित। मेसॉन की खोज किया था हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन का खोज किया था सीडी एंडरसन एवं ईवी हेस के द्वारा। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा के उत्पादन का सिद्धांत किया था एच ए बायथे ने। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीबोर्ग ने किया था। यानी कि सबका एक डायरेक्ट आंसर है इसका, और ये मैचिंग वाले सवाल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है, ये मतलब कि ये भी मैचिंग वाले सवाल ही हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संबंध डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है जो कि सही नहीं है, यानी किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं बल्कि वो विखंडन कहलाता है। ये वाक्य गलत है। कथन एवं कारण वाले सवाल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष आया था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं प्राप्त होगी। ये बात सही है। कारण, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ये भी बात सही है। यानी कि कथन और कारण दोनों स्टेटमेंट सही है, और कारण कथन का स्पष्ट व्याख्या भी करता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाल सकता है, वो आपका माइक्रोवेव फोटोन। साइक्लोट्रॉन यूज किया जाता है आपको प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है परसुरण गणक के द्वारा। दृश्य किरणें एक्स किरणें पराबैंगनी तथा अवरक्त में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है आपको एक्स किरण में। ऊर्जा के क्रम में निम्नलिखित विद्युतचुम्बकीय विकिरणों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ते क्रम बताना है। तो सबसे हो जाएगा अवरोही, यानी कि बोले तो आपको बढ़ते क्रम में। तो रेडियो तरंग, फिर माइक्रोवेव, तब अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स, और तब गामा किरण हो जाएगी। नहीं, घटते क्रम में बताना है, बढ़ते क्रम नहीं है आपका, घटते क्रम बताना है। रेडियो अब सबसे ज़्यादा होती है। सॉरी, ये आपको चुंबकीय विकिरण के संदर्भ में दिया है। तो सबसे आपको हो जाएगा कम रेडियो वेव्स में होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते गामा किरण तक पहुंचते हैं। यानी कि ये चुंबकीय विकिरण सबसे कम रेडियो तरंग में होता है और सबसे ज़्यादा गामा किरण में होता है। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का सोर्स जो होता है आपका होता है सोलर सेल। यहाँ पर सौर शक्ति उत्पादन के टेक्नोलॉजी के संबंध में 3 वाक्य दिए गए। तीनों वाक्य में कौन सा वाक्य सत्य है वो आपको बताना है। प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग होता है। ये बात सत्य है, बाकी दोनों वाक्य गलत है। नेक्स्ट है भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। दोनों के दोनों वाक्य गलत है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। यहाँ पर आप नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अपक्रिया संभव होती क्योंकि प्रत्येक विखंडन अपक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूरॉन निर्मुक्त होते हैं। बात सही है। दूसरा, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रिया ना, ये गलत है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट तथा धीमे किए जाते हैं। बात सही है। चौथे, विखंडन प्रक्रिया में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे ना, गलत बात। यानी केवल और तीसरा वाक्य ही सही है। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्ठी होती है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में यहाँ पर 3 वाक्य है। 3 वाक्य में कौन सा सही है बताना है। तो दूसरा और तीसरा वाक्य सही है। पहला कि वे भारी नाभिकों के विखंडन ना, गलत है।
दूसरा, साधारणतः उनकी टोकामाइक डिजाइन होती है। बात सही है। ये बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। बात सही, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा वाक्य सही नाभिकीय संलयन और रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है? तो नाभिकीय और परमाणु बम में अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला क्रिया कंट्रोल में होती है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों में उभर रही है। ये वास्तव में रेडियो आइसोटॉप्स होती है, एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए गए हैं, तो वह आपका थोरियम, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम के भंडार पाए गए हैं। अब यहाँ पर तीन वाक्य दिया है, 3 वाक्य में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार है। बात सही है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये भी बात सही है। तीसरा, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। ये बात सही, यानी कि तीनों के तीनों वाक्य सही है। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ हो जाता है क्या? कि यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नया 4 एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ है। असैनिक किसके लिए निहितार्थ है? तो असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा प्रयोग अधीन आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट इसके जो शेष क्वेश्चंस होंगे अगले वीडियो के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप ये सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।